स्क्रीन इज टेकन फ्रॉम फेमस पाथफाइंडर बुक और चैप्टर है रोटेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग सेगमेंट। तो पहले बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है बताता हूँ, है ना। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। क्यों इंटरेस्टिंग है वो पढ़ के बताऊंगा अभी आपको, टेंशन मतलब आप। स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन टू हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल रेल्स दैट आर नॉट इन सेम लेवल। एक लेवल पे नहीं है, मतलब एक इधर है तो एक थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा, है ना, इस तरीके से। और दोनों पैरेलल होने चाहिए, है ना, दोनों पैरेलल है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, और जिसका स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर इज वी नॉट दे रखा है। मतलब जिसे आप देख पा रहे हो कि दो रेल हैं ऐसे, है ना, दो रेल हैं ऐसे, इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है ये आर के बराबर दे रखा है आपको। और दूसरा ये बोला कि जो स्फीयर है भाई, उसका सेंटर का स्पीड अपने को दे रखा भी, ठीक है ना। ओके, अब हमसे कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ पॉइंट ऑन द स्फीयर। कहता है कि इस स्फीयर का वो पॉइंट बताओ जिसका स्पीड मैक्सिमम है, और वो पॉइंट जो है उसका स्पीड होगा कितना, मतलब वो पॉइंट भी ढूंढ लो और उसका वैल्यू कितना होगा स्पीड का उस पॉइंट का, वो बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन रहा भाई। अब देखो भाई, इसमें एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो बताता हूँ मैं आपका, जिसका यहाँ पे रोल होने वाला है। जब भी आपको कोई भी रिजिड बॉडी दिख जाए, क्योंकि हम इस स्फीयर को मान के चल रहे हैं कि दिस स्फीयर इज रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी जब प्योर रोलिंग कर रही हो, क्या कर रही हो, प्योर रोलिंग। जैसे मान लो ये हमारे पास स्फीयर है और ये ग्राउंड पर ऐसे रख के रखा हुआ है, और ये मान लो प्योर रोलिंग करने लगी, इसका वेलोसिटी और ओमेगा एडजस्ट कर लिया इस तरीके से कि प्योर रोलिंग कर रही है स्फीयर इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट का वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, इस फ्लोर के वेलोसिटी के बराबर होगा। ये जो पॉइंट है ना, जो कहाँ पे रखा गया, जो पॉइंट स्फीयर का पॉइंट है, वो ग्राउंड से कांटेक्ट में आया है ना, उसका वेलोसिटी ग्राउंड के वेलोसिटी के बराबर होगा। अगर मान लीजिए ग्राउंड रेस्ट पर है, तो ये पॉइंट का वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, रेस्ट या मतलब जीरो हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर कहलाएगा। क्लियर है क्या। अगर मान लो आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट सेट कर रखा है ना, कि दो कोई पॉइंट, ऐसे कोई दो पॉइंट मिल जाएं जो एट इंस्टेंट रेस्ट पर हैं, तो आप कहोगे कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा हमेशा उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग होगा। और एक बार हमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गया तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा एक्सिस है जिसकी अबाउट पूरी बॉडी क्या करती है, प्योर रोटेशन करती है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है बेटा। बस यही कोर कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का, बाकी तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाओ जल्दी से, सारी बातें हम यहाँ पर लिखा है मैंने आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहे। फ्रॉम द इन्फो इट इज़ क्लियर दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर इज इनटू द प्लेन एंड लेट इट इज़ वी नॉट। वैसे हमें एज्यूम करने की जरूरत नहीं थी, हमें क्वेश्चन में दे रखा अभी। नाउ ए एंड बी दीज आर टू पॉइंट्स which are at rail, and as sphere is in pure rolling these point will be instantaneously at rest। भाई ये प्योर रोलिंग है और रेल पर ए और बी आ गए पॉइंट दोनों, रेल रुका हुआ है तो ए और बी भी क्या रहेंगे भाई, रेस्ट पर कहलाएंगे उस इंस्टेंट पर। तो ये दो पॉइंट हमें मिल गए जो कि इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है। तो हम कहेंगे कि अगर मुझे एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए तो एक लाइन ऐसे मैं गुजार दूंगा जो ए और बी से पास करेगी। तो वही है, सो वी कैन ऑब्टेन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन विच विल बी पासिंग थ्रू ए एंड बी, है ना। यहाँ बनाया मैं डायग्राम वापस से। अब अगर आप देखो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में मैंने लिखा है, अबाउट IAOR बॉडी विल बी इन प्योर रोटेशन, देन फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम IAOR विल हैव मैक्सिमम स्पीड। अब इस एक्सिस से जो पॉइंट सबसे दूर होगा वही क्या होगा, उसका स्पीड मैक्सिमम होगा। यहाँ पे दिख रहा भाई ये डी पॉइंट जो है वो इस वाले एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। बस अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, और अगर हमने इसको ओमेगा कुछ मान लिया है, इस एक्सिस बॉडी अगर मान लो ये ओमेगा से ऐसे जा रहा है, तो आप बोलोगे कि ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस विल बी द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं। अब हमने डायग्राम वापस से यहाँ बनाया, वही सेम डायग्राम। इस पॉइंट को डी बोल दिया, इस पॉइंट को सी बोल दिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस वाले पॉइंट को ई बोल दिया। ठीक है, अब एक चीज़ देख बच्चे, कि अगर आप इसको ट्राइंगल को मिलाओगे ना, ए बी सी को, ए बी सी, है ना, तो ये ट्राइंगल जो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। कैसे, ए बी का गैप क्वेश्चन में दे रखा आर, ए सी रेडियस है, बी सी भी रेडियस है, तो ये पूरा ट्राइंगल जो बन गया है, ये आर 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 मिलके क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये वाला एंगल भी 60। सही है, ओके। अब हमें क्या करना, देखना ध्यान से। हमें पता है कि इस एक्सिस के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन में है।
अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ सी निकालना हो, पॉइंट सी का वेलोसिटी निकालना हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, आर इंटू ओमेगा करना है, जहाँ पे आर क्या है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कितना आ रहा है आपको सी इंटू ई के, सी ई के बराबर है। सी कैसे निकालोगे, ये गैप आर है, ये थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा आर साइन थीटा, तो लिखोगे आप आर साइन थीटा इंटू ओमेगा। ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ सी, जो कि हमें वी दे रखा क्वेश्चन में, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास वी आ गया आर ओमेगा रूट 3/2, ठीक है। अब मुझे वी डी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ डी चाहिए, है, तो हमें क्या चाहिए, ये वाला गैप चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी ई प्लस सी डी, सी से लेकर डी तो आर के बराबर है, और सी अब हमने निकाला भी, तो आर प्लस आर साइन थीटा, ये तो हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंटू ओमेगा कर दोगे तो यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ पॉइंट डी, तो वी डी हमें मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। और बस यहाँ लिख दिया हमने, तो आर साइन थीटा प्लस आर इंटू ओमेगा, तो आर ओमेगा कॉमन ले लिया, ये हमारे पास इसका वैल्यू आएगा रूट 3/2, इसका वैल्यू है तो 1 रहेगा, तो 1 प्लस रूट 3/2 अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 2 प्लस रूट 3/2, वो लिख दिया मैंने अंदर। और आर ओमेगा यहाँ से निकाल लो आप, तो आर ओमेगा आएगा 2v/√3, 2v/√3 लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्पीड हो गया उस पॉइंट का जिसका स्पीड मैक्सिमम रहेगा। बात पूरी समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा आसान क्वेश्चन था, बट यस ये चीज़ अगर आपको चमक जाती कि भाई क्या रोल है इंस्टेंटेनियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो कैसा दिखेगा, कौन सा एक्सिस होगा, अगर ये दोनों बातें क्लियर रहेंगी तो फिर क्लियर हो जाएगा, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी बड़े आसानी से, ठीक है बच्चे। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।